नेक्स्ट आ जाता है बेटा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट कर देते हैं। जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, 1 में आर हो जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ओम इनवर्स हो जाती है। इसको MHO भी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसी सिंपल सी बात है। तो इसका रेजिस्टेंस का क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडक्टेंस आ जाएगी। रेजिस्टेंस तो क्या करता था, अपोज करता था। ये क्या करता है, अलाउ करता है ना। भाई कितना अलाउ किया उस चीज को बताएगा। रेजिस्टेंस क्या बताता है कि कितना अपोज किया चार्ज के फ्लो को, तो वो रेजिस्टेंस बताएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही जैसे रेजिस्टिविटी था, इसका अपोजिट क्या आ जाता है हमारे पास, कंडक्टिविटी आ जाता है, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस था, ऐसे ही रेजिस्टिविटी का जो अपोजिट है, रो का अपोजिट 1/रो इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं बेटा, सिग्मा लिख देते हैं, ठीक है। मतलब जो सिग्मा है दैट इज सिंबल ऑफ ए कंडक्टिविटी, रो किसका सिंबल है बेटा, रेजिस्टिविटी का सिंबल है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती थी, इसकी यूनिट क्या होती थी, ओम मीटर होती थी। तो ये क्या आ जाएगी, ओम मीटर इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी की यूनिट है वो ये आ जाएगी, ओम मीटर इनवर्स आ जाएगी। कंडक्टेंस की ये वाली हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्या क्या है बेटा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पूछ लेते हैं। या ये पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे हम मान के चलें, ओम्स लॉ क्या कहता है, V/I इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। तो अब एक बात बताओ, सिंपल नॉर्मल सी बात लेके चलेंगे हम। V क्या होता है, V E इंटू डी होता है ना। E इंटू डी या E इंटू एल मान के चलो, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं। याद रखने का तरीका, ये माइक्रोफॉर्म होगी, ये कौन सी फॉर्म हो जाती है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन से है तो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो क्या हो जाएगी, मैक्रोफॉर्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो एक माइक्रोफॉर्म हमारे पास, एक कौन सी फॉर्म है, मैक्रोफॉर्म है, क्लियर है। तो इसमें हम सारी की मैक्रोफॉर्म से माइक्रोफॉर्म में लेके आएंगे। तो जैसे आई होता है, आई, ठीक है। तो आई क्या होता है, जे इंटू ए होता है करंट डेंसिटी की टर्म में। तो जे इंटू ए, क्योंकि ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट में है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, माइक्रोफॉर्म होगी। ये कौन सी होगी, मैक्रोफॉर्म होगी, ठीक है। ऐसे ही आर है हमारे पास, आर क्या होता है बेटा, रो इंटू एल बाई ए होता है ना। ये यहाँ पे रेजिस्टिविटी वाली है, तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा, माइक्रोफॉर्म हो जाएगी। ये रेजिस्टेंस है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, मैक्रोफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लिख दो, अब इसको सारे रिलेशन है जो वो इसके अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो v की वैल्यू क्या होगी, E इंटू एल डिवाइड बाई आई, आई क्या है बेटा, J इंटू ए इज इक्वल टू आई लिख दिया, R इज इक्वल टू क्या है, रो इंटू एल डिवाइड बाई में ए। एल से क्या हो जाएगा, एल कैंसल, ए से ए कैंसल, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, रो जे आ गया। जे इज इक्वल टू ई बाई रो आ गया, 1/रो क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है। तो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है बेटा करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसी को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोल देते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ही बोल देते हैं इसको, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब करंट डेंसिटी से एक इक्वेशन और बना लेते हैं कई बार कि
जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर भी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है करंट की, और वो क्या होती है, करंट डेंसिटी से ही रिगार्डिंग होती है बेटा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट, ठीक है, करंट की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की इक्वेशन है वो। तो जैसे हमने पता है कि मान लिया ये वायर है हमारे पास, ठीक है, पहले पतला था यहां से, फिर थोड़ा सा क्या हो गया, मोटा हो गया, यहां से थोड़ा सी और क्या होगी, इसकी लंबाई इंक्रीज हो रही है, ऐसे विड्थ इसकी इंक्रीज हो रही है इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें करंट तो क्या है, सेम ही फ्लो हो रहा है, इतना ही करंट यहां आ रहा है, इतना ही करंट यहां आ रहा है, इतना ही करंट यहां आ रहा है, तो करंट क्या है इसके अंदर, सेम है। वैसे भी सीरीज के अंदर करंट क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो अब एक चीज है, यहां भी करंट उतना ही है, यहां भी करंट उतना ही, यहां भी करंट उतना ही है, तो तीनों पोर्शन में करंट क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। अब आई क्या होता है करंट डेंसिटी की टर्म में, J इंटू ए होता है, क्योंकि यहां कौन बदल रहा है बेटा, एरिया बदल रहा है, यहां का एरिया A1 मान के चले हम, यहां का एरिया कितना मान के चले, A2 मान के चले हम, यहां का एरिया कितना मान के चले हम, A3 मान के चले हम, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा बेटा, J1 इंटू A1, है ना, आई जो है यहाँ इस एरिया में कितना हो जाएगा, J1 क्या हो जाएगी, इसकी करंट डेंसिटी हो जाएगी, तो J1 इंटू A1, यहाँ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, J2 हो जाएगी, यहाँ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, J3 हो जाएगी, तो J1 A1 इज इक्वल टू J2 A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, J3 A3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट बन जाएगी, करंट इक्वेशन की कंटिन्यूटी है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है कि भाई रिलेशन बिटवीन रो, रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी, ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं यहीं पे। छोटा सा रिलेशन है बेटा कि भाई रो एंड मोबिलिटी के अंदर रिलेशन निकालना है आप लोगों ने, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ANEVD, ठीक है। अब जो I होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, JA की फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ANEVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो रिलेशन हमने किसके बीच फाइंड आउट करना है बेटा, मोबिलिटी और इसके बीच में फाइंड आउट करना है ना। तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किसकी टर्म में लेके चलेंगे, मोबिलिटी की टर्म में लेके चलेंगे। तो मोबिलिटी की टर्म में VD क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू ही आ जाएगा, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और उसका रिलेशन मोबिलिटी का, तो VD क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू ही आ जाएगा। अब A से क्या हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, तो J इज इक्वल टू अभी क्या था हमने, सिग्मा E, है ना, J इज इक्वल टू क्या था बेटा, सिग्मा E था, तो J को हम क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू में E लिख देंगे, म्यू एन ई इंटू में E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, म्यू एन E आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया हमारे लिए किस चीज के बाद, किस चीज के लिए, सिग्मा और म्यू के लिए। हमें क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, उल्टा होती है इसका, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1 बाई सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई म्यू एन ई आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर इसका टेम्परेचर का अफेक्ट देखना है, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू ml डिवाइड बाई में ANE स्क्वायर टाउ होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस का मतलब टेम्परेचर का अफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस भी मतलब कंडक्टर्स में का अलग होता है, सेमीकंडक्टर अलग टाइप के होते हैं, तो हम अलग अलग पढ़ेंगे बेटा। तो पहला चीज है कि कंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है, कंडक्टर्स में क्या होता है।
तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं उस केस के अंदर, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हमने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा, फास्ट हो जाती है। और अगर वो फास्ट स्पीड होगी तो इसका मतलब कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, तो रिलैक्स होने का जो टाइम था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टाउ की वैल्यू, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मींस एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये टर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम कंडक्टर्स के लिए ग्राफ भी ड्रा करें कि भाई रेजिस्टेंस, या सेम, देखो सेम चीज किसके अंदर भी होती है बेटा, रेजिस्टिविटी के अंदर भी होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी है जो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए था, तो ये जो रेजिस्टिविटी थी ये किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी, डायमेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट थी बेटा, जो टेम्परेचर था और जो नेचर ऑफ मटेरियल है, किसके ऊपर डिपेंड करती है ये रेजिस्टिविटी भी, टेम्परेचर और किसके ऊपर बेटा, जो हमारी मटेरियल की नेचर है, नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे कॉपर का अलग हो गया, आयरन का अलग हो जाता है, रेजिस्टिविटी सबकी क्या होती है, ये अलग अलग होती है। तो इस टाइप से होती है वो। तो जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है टेम्परेचर के हिसाब से, वही चेंज किसके अंदर भी आ रहा होता है, रेजिस्टिविटी के अंदर भी आ रहा है। तो हम इसका ग्राफ बनाएं, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी वर्सेस किसका ग्राफ बनाएं, टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं। तो फॉर कंडक्टर्स जैसे हम कॉपर का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या हो रही है बेटा, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस जो है उसका क्या हो रहा है, कंडक्टर्स के केस में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जो सेकंड चीज है, अगर हम बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर के अंदर क्या होता है बेटा, देखो फॉर्मूला वही है हमारे पास, R इज इक्वल टू एम एल बाई ए एन स्क्वायर टाउ। टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, नो डाउट कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज था, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया था, इंक्रीज हुआ। ये कंडीशन इसके अंदर भी होती है, लेकिन साथ में सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के अंदर क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेनली करंट किसकी वजह से होता है, चार्ज कैरियर की वजह से ही तो होता है, चार्ज का फ्लो ही तो होता है। तो जब इसके सेमीकंडक्टर्स के पास क्या नहीं थे, पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं थे, तो करंट कहां से फ्लो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस उनका पहले ज्यादा था, अब टेम्परेचर मिले, हीट मिली, तो इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास से इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आउटर ऑर्बिट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आ गए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वही क्या करते होते हैं बेटा, करंट कैरियर्स का काम करते होते हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या हो गए बेटा, इंक्रीज हो गए। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मींस डोमिनेटिंग फैक्टर इसके अंदर कौन सा होता है, ये वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है। इसकी वजह से जो नेट अफेक्ट होता है, जो रेजिस्टेंस का, वो क्या मिलता है हमें, डिक्रीज हुआ मिलता है। मतलब इसकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन इसकी वजह से डिक्रीज क्या हुआ, ज्यादा हो गया। मान लिया इसकी वजह से कितना हो गया, 0.1 ओम इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से डिक्रीज कितना हो गया, मान लिया रेजिस्टेंस 5 ओम डिक्रीज हो गया, तो नेट रिजल्ट क्या मिला आपको, 4.99 रेजिस्टेंस क्या मिला आपको, डिक्रीज मिलेगा। क्लियर है ना बच्चे। तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स का
केस में भी अगर हम रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाते होते हैं तो वो भी किस टाइप से मिलेगा बेटा आपको, इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के केस में और इंसुलेटर्स के केस में, इंसुलेटर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थोड़ा सा कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं। सेमीकंडक्टर्स के केस में थोड़े से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बेटा, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और कंडक्टर्स के केस में तो ऐसा होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देते हो, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम मरकरी की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें बेटा, मरकरी की बात करें, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इस टाइप से उसका बिहेवियर, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का इस टाइप से उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करने लग जाते हो, तो जब आप डिक्रीज करोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नियर अबाउट 4 केल्विन के आसपास से ये क्या हो जाता है, इसकी रेजिस्टिविटी सारी की सारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब 4 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये क्या बन जाता है बेटा, सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है टेम्परेचर का इन कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के अंदर। ठीक है बच्चे, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।